नमस्कार। नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक्स एट योर सर्विस में। तो आज का विश्लेषण जो है हम बिटकॉइन का करेंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि बीते कुछ एक दशक में जो क्रिप्टो करेंसी ने रिटर्न दिए हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हज़ारों लाखों प्रतिशत इतना रिटर्न दिया है। तो इसने बिटकॉइन और क्रिप्टो की जो हिस्ट्री है उसमें अगर हम जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जितने रिटर्न जो है हमें इस मार्केट से मिले हैं इतना जो है लगभग असंभव के समान है। तो अब जो है बिटकॉइन में लगातार गिरावट आ रही है। तो गिरावट की वजह क्या है, इसमें काफ़ी सारे जो विश्लेषक हैं वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं, परंतु वजह कुछ भी हो, लेकिन जब कोई भी मार्केट हाई लेवल तक पहुंच जाती है तो उसका नीचे आना निश्चित है। तो ऐसा हर मार्केट में होता है, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होता। हर मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद उसमें करेक्शन आता है, क्रैश आता है, क्रैश भी आता है, लेकिन उसमें हम पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको राइट जो है हम एग्ज़िट नहीं लेते हैं, राइट एंट्री पॉइंट हमको नहीं मालूम होता है, राइट एग्ज़िट पॉइंट हमको नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन की हिस्ट्री का विश्लेषण करेंगे कि कैसे कैसे इसने रिटर्न दिए हैं और कैसे कैसे इसमें जो गिरावट आई है। चलिए शुरू करते हैं। परंतु अगर हम वीडियो आपके लिए विश्लेषण हर मार्केट में हम हर स्टॉक में विश्लेषण कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। बिटकॉइन जो है लगभग 2009 में ये शुरू हुआ था। तो इसका जब शुरुआती स्तर में इसका प्राइस बिल्कुल जीरो के समान था, $0, 0 पॉइंट कुछ। तो उसके बाद 2010-11 में इसमें उछाल आया। तो 10 में ये लगभग $1 के आस पहुँच गया। तो उसके बाद ये थोड़ा नीचे करेक्शन किया और जहाँ से इसका उछाल जो आया उसके ये देखिए उछाल $32 तक पहुँच गया, $1 से $32 तक पहुँच गया। तो मानिए अगर $1 भी लगाया होता तो $32 बन जाने थे। उसके बाद देखिए अब कितना उछाल आया। तो इतने उछाल आने के पश्चात मार्केट जो है वो क्रैश करेगा, गिरावट आएगी, बिल्कुल गिरावट आएगी। तो देखिए दोबारा जो है ये 32 से होता हुआ ये इस अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंच गया $1.95 पर, जहाँ से जो शुरू हुआ था, जहाँ से इसमें उछाल आया था। तो लगभग $2 के पास पहुंचा। उसके बाद फिर से इसमें जंप आया और देखिए 2 से होता हुआ ये 266 65-66 तक पहुंच गया, $2 से 265 से पहुंच गया। उसके बाद ये निश्चित है कि अगर जहाँ से जिसने खरीदा होगा वो इतना उछाल आने के बजाय जहाँ बेचेगा तो जहाँ पर गिरावट आना ज़रूरी है, संभव है। तो फिर से गिरावट आई और अपने सपोर्ट लेवल पर ये पहुंचा शेयर लगभग $65 के करीब। उसके बाद $65 के बाद जब ये पहुंचा तो दोबारा उछाल आया इसमें और देखिए ये 1200 1250 तक पहुंच गया।
दोबारा इसमें अगर इतना उछाल आया तो दोबारा गिरेगा, तो देखिए फिर से ये गिरा और 2015 के करीब ये 170 तक पहुंच गया। अब फिर से उछाल 170 के बाद जो काफ़ी बड़ा उछाल आया और ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग $20,000 तक पहुंचा। साल था 2017 में। तो 20,000 के बाद फिर से इसमें गिरावट आई। देखिए 2018 में 19 में ये पहुंच गया 3,000 तक। तो ये जो वक्त था, ये कोविड का भी शुरू हो गया था थोड़ा। हालांकि कोविड जो है वो लेट 90 में स्टार्ट हुआ। तो देखिए फिर से 3,000 से ये 13-14 हज़ार तक पहुंचा। फिर से जहाँ जो ये कोरोना का टाइम, कोविड का टाइम आया और दोबारा ये अपने निचले स्तर 4,000 तक पहुंच गया। बाद में 2020 में ये फिर से इसमें उछाल आना शुरू हो गया और 21 तक ये अपने लगभग $70,000 तक पहुंचा। तो इतना उछाल जब आएगा तो निश्चित है अगला टाइम गिरावट का आएगा। तो देखिए फिर से ये गिरावट आई और 2022 में ये कॉइन जो है ये अपने इस सपोर्ट लेवल तक पहुंचा $16,000 तक। उसके बाद फिर से इसमें तेज़ी आई और ये चला गया $72,000 तक। थोड़ी करेक्शन आई 48, 49, 50 के तक पहुंचा। फिर ये पहुंचा भी 1,26,000 तक। तो अब ये गिरावट आना जो है वो निश्चित है। तो अगर इसमें थोड़ी करेक्शन हुई तो ये करेक्शन मानी जाएगी 74 के आसपास। अगर ज़्यादा आई, क्रैश हुआ, तो ये 40-50,000 तक पहुंच सकता है। तो ये इसका लास्ट सपोर्ट होगा। तो अभी ये जताया जा रहा है कि ये 50,000 तक आने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपने पैनिक नहीं होना है, इंतज़ार करिए थोड़ा। कुछ निवेश अगर आप ज़रूरी करना चाहते हैं तो इस लेवल पर करिए 70, 73, 72 के। थोड़ा अगर ज़्यादा और करना है तो ये फिर 50 तक इसका इंतज़ार कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको कुछ नहीं, कोई रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम शेयर जो हैं वो रिकमेंड नहीं करते हैं, कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं। ये आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, बेस्ड ऑन यूर एनालिसिस होना चाहिए। तो इसलिए पहले आपको सीखने की ज़रूरत है, फिर निवेश करने की।